steps to solve this solution of sum. So first start करें. First, transfer all the fixed assets. Transfer all the fixed assets. All the fixed assets to realization account debit side. To realization account debit side. फिनिश. अच्छा, सेकेंड, अब आपको असेट्स में कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस दिया रहता है. फाइनल अकाउंट में सब में देखा ना आप लोगों ने, बाकी सब में कि असेट्स में आपको कैश और बैंक दिया रहता है. तो लिखो ट्रांसफर कैश बैंक बैलेंस, ट्रांसफर कैश और बैंक बैलेंस, ट्रांसफर कैश और बैंक बैलेंस फ्रॉम assets to cash or bank account. To cash or bank account. Okay, finish. थर्ड, अच्छा, कभी कभी असेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया रहता है, राइट? नहीं, रोक दी. अच्छा, कंटिन्यू ना. अच्छा, कभी कभी हम आपको असेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया रहता है ना. तो अगर आपको असेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है तो वो पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर होगा. लिखो, इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन, इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन in asset side, so transfer it to partners. Transfer it to partners capital slash current account. Partners capital slash current account according to profit and loss, according to ratio, according to partners ratio, according to partners ratio. ना. अच्छा, आगे लिखो ना. अब आपको देखो असेट्स में ना कभी कभी आरडीडी देता है. आरडीडी आता है हम लोग सॉल्व करते समय, आरडीडी आता है. तो लिखो, आरडीडी शुड बी ट्रांसफर्ड, आरडीडी शुड बी ट्रांसफर्ड रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. आरडीडी शुड बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. मतलब आरडीडी कहां पे ट्रांसफर करेंगे हम लोग? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड. RDD should be transferred to realization account credit side. मतलब RDD कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे हम लोग? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड. डन. नेक्स्ट. अच्छा, अब यहाँ पर ना आपका बैलेंस शीट का पूरा असेट्स खाली हो जाएगा. देख लो ऐसे, वहां पे असेट्स पूरा खाली हो जाएगा. यहाँ पे अब असेट्स में कुछ भी नहीं बचेगा ना. देख लो, यहाँ पर आपका पूरा असेट्स खाली हो जाएगा, यानी कि असेट्स में कुछ भी नहीं बचेगा. जैसा आपको समझ में आए, बेटर लगे, लिख लो. नेक्स्ट है ट्रांसफर द लायबिलिटी. असेट्स के बाद लायबिलिटी का नंबर. ट्रांसफर द लायबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. आपको जो भी लायबिलिटी है वो कहां ट्रांसफर करना है? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड. रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड. नेक्स्ट,
कैपिटल शुड बी ट्रांसफर्ड, कैपिटल शुड बी ट्रांसफर्ड, कैपिटल शुड बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। मतलब कैपिटल अकाउंट आपको जो लायबिलिटी में दिया रहेगा वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। करंट अकाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट, करंट अकाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कहां ट्रांसफर होगा, करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। लिखे? अच्छा, अब इसके बाद लिखो जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट should be transferred, should be transferred to partners capital slash current account, partners capital slash current account। बस इतना ही है जो आपको स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो आपको सम करने में इजी होगा। अच्छा, एक नोट लिख लो ना नीचे, नोट करके लिख लो। एक आपने पूरा नहीं लिखा ना, नोट करके लिखो। असेट्स में से कुछ भी ट्रांसफर होगा, असेट्स में से कुछ भी ट्रांसफर होगा, किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर होगा, किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर होगा, हमेशा डेबिट साइड ही होगा। मतलब असेट्स में से आप कुछ भी ट्रांसफर करोगे वो चाहे किसी भी अकाउंट में क्यों ना जाए, वो हमेशा डेबिट साइड ही जाएगा, डेबिट साइड ही जाएगा। कुछ भी ट्रांसफर होगा किसी भी अकाउंट में जाएगा लेकिन वो डेबिट साइड ही जाएगा। कुछ भी ट्रांसफर होगा किसी भी अकाउंट में जाएगा लेकिन वो कहां जाएगा, डेबिट साइड। लायबिलिटी का, लायबिलिटी किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर होगा लेकिन वो क्रेडिट साइड ही होगा। लायबिलिटी किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर होगा लेकिन वो क्रेडिट साइड ही होगा, वो क्रेडिट साइड ही होगा। हाँ, लायबिलिटी किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर होगा लेकिन वो हमेशा क्रेडिट साइड ही ट्रांसफर होगा, क्रेडिट साइड ही ट्रांसफर होगा। इतना करने के बाद बस वही आपको चार जो एडजस्टमेंट मैंने कल दिया था, रियलाइजेशन और सेल ऑफ असेट्स, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स एंड लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर्स, वही चार करना है। वापस आपको रिवाइज कर देता हूं। असेट्स सॉरी रियलाइजेशन और सेल ऑफ असेट्स, पैसा आप असेट्स बेचोगे, मेरे पास कैश आएगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, और आपका क्या ये असेट्स गोस आउट रहेगा ना तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। मतलब सेल ऑफ असेट्स का कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पेमेंट ऑफ लायबिलिटी उल्टा करना है आपको, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑन बैंक अकाउंट, राइट। इसके बाद है आपका असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, तो पार्टनर्स रिसीवर है तो पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करेंट जो भी दिया रहेगा, कैपिटल स्लैश करेंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद है लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर्स, उल्टा कर दो उसका, हाँ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। बस इतना याद रखो, आपके लिए सम इजी हो जाएगा, ठीक है। बंद कर दो।